2014 के बाद से एनडीए राज जब से आया है तब से पूरे देश में लुटेरों, भ्रष्टाचारियों और रेपिस्टों का संख्या काफ़ी वृद्धि हुआ है। इस मामले में किसी को 2014 से लेकर अब तक कोई सज़ा नहीं हुआ है। राम रहीम जैसे इतने बड़े गुनहगार समझ सकते हैं कितने माँ बहन बेटियों का घर उजाड़ा होगा, कितनों का इज्जत लूटा होगा। वैसे राम रहीम राक्षस मोदी जी के राज में आज़ाद घूम रहा है। जब चाहता है तब जेल चला जाता है, जब चाहता है तब जेल से निकल जाता है, जैसे लगता है ससुराल हो। तो इतना सम्मान लोकतंत्र का मोदी जी कर रहे हैं कि जिस कोर्ट कानून में लिखा हुआ है कि चुनाव से अगर कोई किसी एक मताधिकार का भी प्रयोग वर्जित होता है तो फिर वो चुनाव ही फर्जी घोषित होगा, यदि वो वोटर जायज घोषित हुआ तो। अब बताइए, यहाँ लाखों करोड़ों में नाम काट करके जायज वोटर का नाम काट कर हटा दिया जाता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट पेंदी लगाने के लिए, ढकने के लिए ऐसा बयान दे देता है कि जैसे लगता है लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा हो। क्या इस पर चुप रहेगा जनता? क्या भारत के जनता ये नहीं सोच पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज ऐसा क्यों बोले कि इस बार नहीं वोट दिया तो कोई बात नहीं, ऐसे लोग अगले बार दे देंगे। तो मतलब इस बार वो घुसपैठिया है, अगले बार वो घुसपैठिया नहीं रहेगा। यह कैसा मानसिकता है? यानी जानबूझकर सत्ताधारी के इशारे पर हमें बरगलाया जा रहा है। पुल पुलिया जहाँ तहाँ गिर रहा है, कोई नज़र नहीं। अगर लुटेरे, रेपिस्ट, दंगाई, भ्रष्टाचारी रावण है तो बस वो एक ही नारा देता है हम लोगों के सामने, जय श्री राम। तो क्या उसे अच्छा मान लूं? यानी कि रात को चोरी कर लूं, दिन भर जय श्री राम बोल दूं तो मेरा गुनाह खत्म? ये कौन सा मानसिकता है? कोई दुर्गा काली मंदिर को कोई दिक्कत नहीं था बंगाल में, हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए। ये भी आप लोग सुनते होंगे कि देखो दुर्गा मंदिर खुल गया, पहले बंद था। ऐसा कोई बात नहीं है। सिर्फ मेन मुद्दा को दबाने के लिए, जनता के मुद्दा को दबाने के लिए हमें उलूल जुलूल बताया जा रहा है। जिस बात से हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, जिस बात से हमें कोई फायदा नहीं होता है, उस बात पे उछलना, कूदना, फुदकना। और यहाँ तक कि यदि किसी खासकर सत्ता पक्ष के लोगों के पास अगर कोई जवाब नहीं मिलता है तो आप लोग अक्सर देखते होंगे तो वो लोग गाली गलौज पर उतर जाते हैं। वो सोचता है कि गाली गलौज अगर करेंगे तो वो शर्म से हट जाएगा। उसे पता नहीं है कि जब इंसान हैवानियत की राह पर चल देगा तो पहला टारगेट तुम जैसे पापी, अधर्मी, गालीबाज ही होंगे। इस बात को भी भूलिए नहीं। तो पुल पुलिया जहाँ तहाँ गिर रहा है। आइए देखते हैं बिहार, यूपी का खासकर, अब तो पश्चिम बंगाल का भी पुल पुलिया गिरेगा और उस पर भी मीडिया चुप। बिके हुए मीडिया और बिके हुए कुछ चाटुकार, जिसके कारण देशवासी भुगत रहा है। आइए देखते हैं पुल पुलिया का क्या स्थिति है। देखिए, बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच गए। वहां के कुछ स्थानीय लोग भी अपनी मोटरसाइकिलें लेकर नदी पार करने के लिए उस पुल पर चढ़ गए। इसका नतीजा यह हुआ कि पुल इतने लोगों का भार नहीं सह सका और इसका एक बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में गिर गया। सिर्फ बिहार और यूपी का ये दृश्य है, देखिए। जबकि पूरा बीजेपी शासनकाल का दिखाएंगे तो दिमाग चकरा जाएगा लोगों का। अभी मैं बच्चा है, ना पढ़ते तो ठीक है। गोपालगंज में ढलाई के दौरान ढह गया 2 करोड़ 89 लाख का पुल। निर्माण में घटिया सामान लगाने वीडियो बनाए जिंदगी ले जा वीडियो बनावे तो मैं ना वीडियो ये पुल में है ना भैया, काफी ट्रक ने चढ़ा है। अगर ट्रक चलता तो कभी खत्म हो जाता। हाँ, दुनिया देख ले ना, दोगा ढेर वाले तो कहीं गिरी तो। अगर सुन लिया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।